अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा अंसारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में पहली वही नाजिल हुई, जिसका पूरा वाक़या ये है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम गार हिरा में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भींचा और फिर छोड़कर बोले, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी बार के बारे में दो रवायतें हैं। एक ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया और आपके कल्ब अतहर को सीने से निकाल कर जन्नत के पानी से धोया और फिर सीने में रखकर हाथ फेरा तो आपका सीना बराबर हो गया। तब फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भींचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। आपने सूरह अलक़ इक़रा बिस्मि मालम यालम तक पढ़ी। दूसरी रवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से है, जिसमें सीने को चाक किए जाने का ज़िक्र नहीं है। इस वाक़ये के बारे में इमाम बुखारी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से एक तवील हदीस सही बुखारी में ख्वाबों की ताबीर के बयान में दर्ज की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से वही के नुज़ूल का पूरा वाक़या सुनाया तो हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अपने भाई वर्क़ा बिन नौफ़िल को बुलाया, जो उस वक्त के एक बड़े आलिम थे और इंजील का अरबी में तर्जुमा कर रहे थे। वर्क़ा बिन नौफ़िल ने हज़रत खदीजा से सारा वाक़या सुनकर कहा, मुबारक हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से सरफ़राज़ फरमाया है। ये वही नामूस अकबर यानी बड़ी इज़्ज़त है जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अता हुई थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। दूसरे रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे तो वर्क़ा बिन नौफ़िल आपको मिल गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, कल जो वाक़या आपको पेश आया वो मुझे अपनी ज़ुबान से सुनाइए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान कर दिया तो वो बोले, आपको अल्लाह ने नबूवत से सरफ़राज़ फरमाया है। ये वही नामूस अकबर है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। मैं उसकी कसम खाकर जिसके हाथ में मेरी जान है कह सकता हूँ कि आज से आप इस उम्मत के नबी हैं। लेकिन लोग आपको झुटलाएंगे, आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देंगे, यहाँ तक कि आपको यहाँ से निकलने पर मजबूर कर देंगे। अफ़सोस उस वक्त तक मैं आपकी हिमायत के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता तो ज़रूर आपके लिए अपनी कौम से लड़ता। अल्लाह आपकी मदद फ़रमाए। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अपने अहले ख़ानदान की तरफ से मुतमईन होने का हुक्म दिया गया। उसके बाद ये हुक्म आया कि दूसरों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान करें और लोगों तक हुक्म इलाही पहुँचाएँ। पहले ये काम खुफिया तरीक़े से हो। मूसा बिन उक़बा बयान करते हैं, नमाज फ़र्ज़ होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने वाली और आपकी तस्दीक करने वाली ख़ातून खदीजा बिन खुवैलिद थीं। 5 वक्त की नमाज शब इसरा में फ़र्ज़ हुई, लेकिन अव्वल असल नमाज हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में ही वाजिब हो चुकी थी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पहली बार आपको अल्लाह की तरफ से नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म पहुँचाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी में नमाज़ पढ़ी और आपके साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया और 4 सिजदों के साथ नमाज की 2 रकातें अदा की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, हज़रत खदीजा का हाथ पकड़ा और उनको चश्मा-ए ज़मज़म तक लाए। फिर हज़रत खदीजा ने आब ज़मज़म से उसी तरह वज़ू किया जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया था। इसके बाद दोनों ने 4 सिजदों के साथ 2 रकात नमाज अदा की।
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु घर के अंदर ही राजदारी के साथ नमाज अदा करते रहे। शब मेराज के दो हिस्से हैं। पहला वो जिसमें अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दस ले गया। इस हिस्से को इसरा कहते हैं, जैसा कि कुरान पाक में है। तर्जुमा पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद अक्सा तक जिसके चारों तरफ हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उसको अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। सूरह बनी इसराइल आयत 1। इस रात का दूसरा हिस्सा मेराज है जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई और अपनी कुदरत के अजायबात दिखाए। इब्न इसाक कहते हैं कि इसके बाद एक रोज़ हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान पर आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ये अल्लाह का दीन है जिसने मुझे पाक साफ़ बना दिया है। अल्लाह ने मुझे इस दीन के साथ मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने लात व उज़्ज़ा के पुजारियों को काफिर व मुशरिक करार दिया है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी। मैं इस बारे में ख़ुद कोई फ़ैसला नहीं ले सकता जब तक अपने वालिद से न पूछ लूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो अभी इसका इजहार न करना। ये इसलिए फरमाया कि अभी अल्लाह की तरफ से ऐलान की इजाज़त नहीं नाजिल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान इस बातचीत को एक ही रात गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में इस्लाम के लिए वक़्त पैदा कर दी। हज़रत अली दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आते ही बोले, आपने मुझसे कल क्या इरशाद फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा शहादत के साथ फरमाया, यानी शहादत दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी ज़ात वाहिद ला शरीक है, और लात व उज़्ज़ा की परस्तिश से इनकार कर दो और कुल बुराइयों से किनारा कशी इख्तियार करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उन बातों का इकरार किया और मुसलमान हुए, लेकिन उन्होंने अबू तालिब के खौफ से अपने इस्लाम को पोशीदा रखा और उनके सामने इसका इजहार नहीं किया। इसके एक महीने के बाद ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान हुए, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया कि वो इस्लाम से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले साथी ठहराए गए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु में से कौन पहले ईमान लाए, इसमें अकाबिर उलमा और मुहद्दिसीन में इख्तिलाफ़ है। शुआबा बिन उमरू अबी हमज़ा और ज़ैद बिन अरकम के हवाले से कहते हैं कि जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले नमाज़ पढ़ी वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। शुआबा का ये कौल इमाम तिरमिज़ी, इमाम अहमद और नसाई ने हसन सही में शुमार किया है। इब्न माजा ने आसिम बिन अबी नजवत की रवायत जरार बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बयान की है कि पहले पहल इस्लाम का इजहार करने वालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 7 लोग थे। ये लोग हज़रत अबू बकर, हज़रत अम्मार की वालिदा हज़रत सुमैया, हज़रत सुहैब और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अव्वल अपने चचा से और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी कौम के सामने इजहार इस्लाम को खुद अल्लाह ताला ने मुमानियत कर दी थी। बाकी लोगों को काफिरों ने जंजीरें पहनाकर धूप में तपती ज़मीन पर अक्सर खड़ा रखा, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से किसी एक के भी कदम नहीं डगमगाए।
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का तो ये हाल था कि उनके मालिक ने उन्हें अपने दोनों बेटों के सुपुर्द कर दिया था, जो उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें मक्का की सड़कों पर हर तरफ खींचते फिरते थे। लेकिन आप अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर डूबे हुए थे कि आपकी ज़ुबान से अहद अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान ले आए और उसका इजहार भी कर दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला से उसमें इस्तिकामत की दुआ की। अबू बकर अपनी कौम के खैरख्वाह और उससे मोहब्बत करने वाले थे और नसब में भी कुरैश के आला तरीन लोगों में से थे। वो कुरैश की तमाम भली बुरी बातों से बखूबी वाकिफ़ थे और एक ताजिर की हैसियत से लोगों में मोहब्बत करने वाले और बामुरव्वत मशहूर थे। आगे जारी है।